मेरा नाम एम.बी. राजभर है। ग्राम फुलेस आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आज एक विशेष विषय पर थोड़ा अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके 5 बरस बाद हमको आज़ादी मिली 31 अगस्त 1952 को। इसके बाद हमारी राजनीतिक कोई हैसियत नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। इसके पीछे अंग्रेज़ों द्वारा और फिर मुसलमानों द्वारा हम काफ़ी क्रश किए गए थे। जब आज़ादी मिली तो बहुत आशा जगी कि हमारा समाज आगे जाएगा, क्योंकि रूलिंग रेस रही है। राजभर समाज ये शासन करने वाली जाति रही, मार्शल कौम रही है। आज़ादी के बाद हम लोगों ने सोचा कि हमारा राजनीतिक के माध्यम से उत्थान होगा और काफ़ी समय बाद 90 के दशक में हम राजनीति की थोड़ा सा पहचान बना पाए और सबसे पहले विधायक हमारा दूधनाथ राजभर कांग्रेस से मुबारकपुर से चुने गए। हमें बड़ी आशा जगी, बड़ा उल्लास आया लोगों को कि राजनीति के माध्यम से हमारा विकास बड़ी तेज़ी से होगा। और बाबा साहब ने कहा भी है कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सब ताले खुलते हैं। दूधनाथ जी के विधायक बनने के बाद विधायक, सांसद, मंत्री, स्पीकर सब हमारे समाज में धीरे धीरे होते जा रहे हैं। लेकिन मूल हमारी जो समस्या है, हमारे समाज की जो समस्या है, ज्यों की त्यों धरी की धरी रह गई है। हमारे विधायक हुए, हमारे सांसद हुए, हमारे मंत्री हुए, लेकिन समाज को जिस तरह से जागरूक करना चाहिए था, समाज को कैडर कैंप लगा करके जो जागरूकता पैदा करनी चाहिए थी, वो समाज में नेताओं ने नहीं किया। केवल शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि वोट लेने तक ही भाषण दे करके इनका वोट लेकर के अपना विकास करिए। हमारा समाज ये समझता था कि ये मास्टर की है राजनीति, इसी के पीछे हम चलेंगे, नेताओं के पीछे के चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और वैसे ही आज तक चल रहे हैं लोग। लेकिन हमारा अभी तक कोई राजनीति के माध्यम से कोई कल्याण अभी तक हुआ नहीं है। जितने भी नेता हैं, मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि सब लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाए हैं कि हम किसी तरह से विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए और अपने विकास में लग जाएं। समाज ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे ही पड़ा रह गया है। यहाँ तक कि जिसका वोट लेते हैं उसे भी जागरूक करने का काम कुछ नहीं किया। शिविर लगा करके गांव-गांव में हम जागरूक करें कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी गरीबी का मूल कारण क्या है। इस तरफ हमारा कोई ध्यान इन लोगों ने दिलाया ही नहीं कि वह वोट लिया और अपना विकास किया। उन्हीं में से आज स्थिति इतनी विभत्स हो गई है कि अब तो नेता लोग अपने परिवार को देखने लगे हैं। सिर्फ विधायक, एमपी, एमएलए बन गए और अपने परिवार को किसी तरह से सेटल करें। बाकी समाज में कितने टैलेंटेड आदमी हैं, उनको भी अच्छी पहचान, उनकी भी अच्छी जानकारी है, लेकिन उनको आगे लाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं कि कहीं हमारा हक अधिकार छीन तो नहीं जाए। इसके लिए उनको आगे लाने का काम नहीं किया। राजनीतिक तौर पे जो हमारी पहचान बनी, केवल पहचान तक ही रह गई, लेकिन काम, नाम तो हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। नाम वाले विधायक, एमपी, एमएलए बने, लेकिन काम वाले कोई नहीं बने। अभी तक हमारे काम का मतलब है हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें किसी भी राजनीतिक आदमी का बहुत अच्छी तरह से योगदान नहीं रहा, कुछ एक दो को छोड़ करके। तो मेरा तो ऐसा दृष्टिकोण है
कि राजनीति के माध्यम से हमारे समाज का शोषण जो हमारे नेता लोग कर रहे हैं और हमारा समाज उन्हीं के पीछे पागल होके भाग रहा है। अब समाज को फिर से इसे सोचना पड़ेगा कि हमको, मैं तो कहूँगा उस समाज का उत्थान होता है जो समाज आगे चला, नेता उसके पीछे चले। और जिस समाज का नेता आगे चलेगा, समाज पीछे चलेगा, वो नेता ले जाके समाज को बेच देगा, मुंडी गिना के बेच देगा, अपना विकास करेगा, समाज ज्यों का त्यों रह जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। कुछ नेता हमारे वही काम कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति हो गई है, जिसके पास कुछ भी नहीं था करोड़ों की संपत्ति बना लिया है और समाज की समस्याओं को केवल बोलता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। ये बड़े दुर्भाग्य का बात है। मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक हों, सचेत हों, नेताओं के पीछे तभी भागें जब नेता आपका कल्याण करते दिखे, तब भागें। नहीं तो ऐसे नेता को बिल्कुल अवॉइड करें जो केवल अपना कल्याण देखता है, समाज की किसी भी समस्या की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। धन्यवाद, यही मुझे कहना था।